वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ अग्रवाल अनसॉल्व का सेट नंबर E4 का सेक्शन सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, जिससे कि मैं और भी वीडियो अच्छी आपके लिए लाता रहूँगा ऐसे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। तो आज का आपका जो क्वेश्चन नंबर ए है, यानी कि 4 का ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सही ऑप्शन का चुनाव करना है आपको आंसर करने के लिए। तो आपका क्वेश्चन दिया गया है, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। जहाँ पर चिड़िया रहती हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, यानी कि जहाँ पर चिड़िया रहती हैं, पालते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं अवेरी, यानी कि पक्षीशाला। ठीक है, पक्षीशाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, जहाँ पशु रहते हैं। अपेरी मतलब मधुमक्खियों के पालने का स्थान, जहाँ पर मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं। आर्मरी का मतलब होता है शस्त्रशाला, जहाँ पर शस्त्र यानी कि जो भी आपके हथियार वगैरह रखे जाते हैं उस जगह को कहते हैं आर्मरी। फिर अगला दिया गया है आपका और करके, अ पर्सन विद अ ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट हैंड रिटन, यानी कि एक सुंदर और विशिष्ट हस्तलिपि वाला व्यक्ति, मतलब बहुत ही सुंदर लिखने वाला व्यक्ति, उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं यानी कि कैलीग्राफर, यानी कि सुलेखक। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। कोलियर का मतलब होता है खनक, यानी कि खुदान करने वाला व्यक्ति, मजदूर जिसको हम कह सकते हैं। और कोरियोग्राफर का मतलब होता है नृत्य परिकल्पना। और चार्टोग्राफर का मतलब होता है चार्टोग्राफर, यानी कि कोई चार्ट वगैरह ग्राफ बनाने वाला, उसको हम कहते हैं चार्ट ग्राफ बनाने वाला चार्टोग्राफर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। फिर दिया गया है, सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडिमेटिक फ्रेज। तो हुस मनी का मतलब होता है रिश्वत लेना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। इसका मतलब होता है आपका ब्राइब पैड टू सिक्योर साइलेंस। तो किसी का मुंह बंद करवाने के लिए या मुंह भराई के लिए हम क्या करते हैं, ब्राइब यानी कि रिश्वत लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका सही होगा यहाँ पर, ब्राइब पैड टू सिक्योर साइलेंस। फिर दिया गया है, टू टर्न द टेबल, यानी कि पासा पलट देना, जिसको हम कहते हैं बाजी पलटना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा टू चेंज द स्टोरी स्कीम। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। फिर दिया गया है, सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़। वेलीफाई का मतलब होता है गाली देना किसी को, या ऐसी चीज़ जो आपके लिए द्वेष उत्पन्न करती हो, उसको हम कहते हैं वेलीफाई। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा डिफेम, यानी कि कलंक लगाना, एक तरह से गाली देना ही होता है। परफॉर्म का मतलब होता है अभिनय करना। कमेंट का मतलब होता है सराहना करना। और कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद में दिया गया है इरोडाइट। इरोडाइट का मतलब होता है विद्वान, तो इसका हो जाएगा लर्नेड, यानी कि थर्ड नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है बलवान। प्रीशियस का मतलब होता है कीमती। और कॉर्टस का मतलब होता है विनम्र। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, ही फाउंड हिज लूजिंग वॉच इन द पार्क। तो लूजिंग वॉच नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको लॉस्ट कर लेना है लूजिंग का, तो आपका जो होगा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट में यहाँ पर गलती है, तो आपका थर्ड वाला राइट हो जाएगा। एडुकेट का मतलब होता है पर्याप्त, तो इसका एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द बताना है। तो इसका हो जाएगा स्कैंटी, यानी कि अल्प, कम। और प्रोफ्यूज का मतलब होता है विपुल। और अबंडिंग का मतलब होता है भरपूर। अबंडन का मतलब भी भरपूर होता है। तो आपका थर्ड नंबर जो होगा स्कैंटी, इसका मतलब होगा आपका अल्प, यानी कि सही हो जाएगा। फिर है कॉन्टेंटेड का मतलब होता है तर्क दिया, यानी कि तर्क करना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नैरो माइंडेड, यानी कि संकीर्ण सोच वाला। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका सही होगा। रस का मतलब होता है खरोच और भागना भी होता है। ग्लूमी का मतलब होता है निराशाजनक। और आपका डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका सही होगा यहाँ पर। फिर आपका दिया गया, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है यहाँ पर। मदर सेड टू रीना, डू नॉट टॉक टू मच एज इट इज़ नॉट गुड फॉर दिस गर्ल। तो इसमें आपको चेंज करना है, तो ये हो जाएगा, मदर एडवाइस्ड रीना नॉट टू टॉक टू मच एज इट वॉज नॉट गुड फॉर गर्ल। ब्रावो, यू हैव डन वेल सेड द कमांडर। तो इसका क्या हो जाएगा, द कमांडर अपलाउडेड हिम एंड सेइंग दैट ही हैड डन वेल। फिर हो जाएगा उसके बाद में, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। कंबाइन करना है सेंटेंस को, तो कंबाइन करेंगे, द सन रोज, द बर्ड बिगन टू चैटर इन द नेस्ट। सिंपल बनाना है, तो सिंपल इसका हो जाएगा, द सन हैविंग राइजन द बिगन टू चैटर इन देयर नेस्ट। फिर ए मैन मस्ट डाई, वाई डज देन ही सीक टू लिव।
तो कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स इसका हो जाएगा इफ़ अ मैन मस्ट डाई देन वाई वुड ही सीक टू लिव। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। ट्रांसफॉर्म से है मैन इज़ वेरी पीस ऑफ वर्क, एक्सक्लेमेटरी बनाना है, तो ये हो जाएगा हाउ पीस ऑफ वर्क मैन इज़। फिर है यू आर रॉन्ग इट इज़ ट्रू, कॉम्प्लेक्स बनाना है इसका, तो हो जाएगा इट इज़ ट्रू डैट यू आर रॉन्ग। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सही करना है। बीइंग स्टॉर्मी वेदर ऑल द फ्लाइट्स टू फॉरेन कंट्रीज सस्पेंडेड, तो सस्पेंडेड नहीं होता है, सस्पेंड तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जब किसी को नौकरी से निकाला जाए, तो सस्पेंड नहीं होता है, इसके लिए हम कहते हैं कैंसल्ड। तो सस्पेंड को हटा के कैंसल्ड कर लेना है। बीइंग स्टॉर्मी वेदर ऑल द फ्लाइट्स टू फॉरेन कंट्रीज कैंसल्ड। राधा इज़ माई कज़न सिस्टर, कज़न के साथ में सिस्टर ब्रदर ऐसा कोई वर्ड्स नहीं लगाया जाता है, तो राधा इज़ माई कज़न। उसके बाद में हो जाएगा आई सॉ सम फिश फ्लोटिंग इन द रिवर, तो इन द रिवर यानी कि फ्लोटिंग जो होता है इसके साथ में इन द तो परफेक्ट होगा ही नहीं, फ्लोटिंग पहली बार गलत है फिश के लिए, तो यहाँ पर फ्लोटिंग की जगह आपको स्विमिंग करना है, क्योंकि फ्लोटिंग जो होता है पानी की ऊपरी सतह में जब कोई चीज़ तैरती है तो उसको कहते हैं। तो ये हो जाएगा आई सॉ सम फिश स्विमिंग इन द रिवर। ही इज़ अ MLA फ्रॉम कानपुर कंसिस्टेंसी, तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर MLA जैसे अभी जैसे इस तरह के वर्ड्स जैसे MLA आता है तो इसके साथ में एन का यूज़ होता है आपका। फिर है यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, तो मीनिंग क्लियर करना है इसमें। डिफाई, डिफाई का मतलब होता है अवहेलना करना, ठीक है, आज्ञा का पालन ना करना। डाइफी का मतलब क्या होता है, डाइफी का मतलब होता है देवता या सदृश पूजा करना। एंटिक का मतलब ANTIQUE का मतलब होता है एंटिक, और एंटिक ANTIC की विलक्षण होता है। एंटिक जैसे कि कोई चीज़ म्यूजियम में रखी होती है, पुरानी चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं एंटिक। फिर आपका है 6 नंबर, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। भारत राष्ट्र निर्माण का गौरवशाली इतिहास है, भारत के लोगों ने ही अपने श्रम से राष्ट्र को विश्व प्रतिष्ठित किया है। दर्शन और संस्कृति के लिए वैदिक ऋषि कपिल, बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य जैसे पूर्वज उल्लेखनीय हैं। गणित के क्षेत्र में शून्य की खोज, चिकित्सा के क्षेत्र में चरक संहिता, व्याकरण के क्षेत्र में अष्टाध्यायी ने विश्व को पहले ही बहुत कुछ देकर भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता साबित कर दी है। प्राचीन राष्ट्रीय एकता के लिए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त वर्ष की राज्य व्यवस्थाएं हैं। तो चलिए देखते हैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ नेशन बिल्डिंग। इट इज़ द people of India who have made the nation world famous. With their hard work, Vedic sages like Kapila, Buddha, Mahavira and Shankaracharya are notable for philosophy and culture. The discovery of zero in the field of mathematics, Charak Samhita in the field of medicine, medicine, Athadhai in the field of grammar have already proved the superiority of Indian knowledge by giving a lot of word. Chandragupta Maurya, Ashoka, Samudragupta here are the state system for ancient national unity. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।